सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 9 में संस्कृत पद्य व्यूषम में नारी महिमा नामक शीर्षक पढ़ेंगे। ये नारी महिमा आपको समझ में आ रहा होगा नाम से ही कि नारी का, स्त्री का जो महिमा का गुणगान किया गया है इसमें। अब ये नारी महिमा शीर्षक जो है ये मनुस्मृति से लिया गया है। अब ये स्मृति, मनुस्मृति क्या है, थोड़ा सा हम इसके विषय में जान लेते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई विषय पढ़ते हैं तो सीधे पढ़ने की बजाय हमें ये भी समझ आना चाहिए कि ये क्या चीज है, कहाँ से आई है, कैसे आई है। तो मनुस्मृति से, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये लिया गया है शीर्षक। तो मनुस्मृति जैसे हमारे प्राचीन साहित्य में अनेक ग्रंथ लिखे गए जिन्हें स्मृतियों के नाम से, स्मृति के नाम से जाना जाता है, तो वैसे तो उनकी संख्या बहुत सारी है, लेकिन 18 स्मृतियां जो हैं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। उनमें से मनुस्मृति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसका कारण क्या है? मनुस्मृति जो मनु नामक महर्षि हैं उन्होंने लिखी है, जिन्हें की आदि मानव के नाम से जाना जाता है कि ये संसार की रचना, आदि कहते हैं प्रारंभ के। तो उन्हीं सबसे प्रारंभ के जो मनुष्य थे वो मनु इस पृथ्वी पर हुए, जिनका कि वेदों में भी वर्णन मिलता है। तो ये उन्हीं के द्वारा प्रणीत है मनुस्मृति, ऐसा माना जाता है। और इसकी श्रेष्ठता का भी एक विशेष कारण है, क्योंकि मनुस्मृति जो है ये धर्मशास्त्र जो होते हैं उन्हीं का ही एक रूप होता है, या उन्हीं का ही दूसरा नाम है। मनुस्मृति का दूसरा नाम धर्मशास्त्र है। तो धर्मशास्त्र से तात्पर्य क्या है कि इन शास्त्रों में क्या बताया गया है, हमारे उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था है, हमारे अधिकार कर्तव्य हैं, जो हमारे संबंध हैं, जैसे कि उस समय राजा प्रजा का संबंध, स्वामी सेवक का संबंध, माता पुत्री का, माता पुत्र का, पिता पुत्र का, पति पत्नी का, तो अनेक संबंध हैं। इन सब का उल्लेख किया गया है कि किस तरह से एक दूसरे के प्रति उनके अधिकार हैं और कर्तव्य हैं, और उसके साथ साथ क्या सही है, क्या गलत व्यवहार है, सदाचार और शासन से संबंधित भी नियम, हमारे समाज की व्यवस्था से संबंधित नियम इन शास्त्रों में बताए गए हैं। तो उन्हीं शास्त्रों को मनुस्मृति उनमें श्रेष्ठ माना गया है। तो मनुस्मृति को ही आधार मानकर आज के समय में भी हमारे यहाँ न्यायालयों में हिंदू विधि के अनुसार ही जो निर्णय इत्यादि लिए जाते हैं वो मनुस्मृति को ही उन्होंने आधार बनाया है। तो इतनी महानता है इस मनुस्मृति की। स्मृतियों की तो सभी की है, लेकिन मनुस्मृति उसमें विशेष महत्व रखती है। और इसके साथ ही बताया गया है कि प्राचीन काल में, वैदिक काल में भी हमारे देश में कितनी महानता थी नारियों की, कितनी महिमा थी, ये हमको आज पढ़ना है इन पद्यों में। चलिए तो देखते हैं क्या बताते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफला क्रियाः। तो यत्र, जहां पर नार्यस्तु लिखा है, इसे आप विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा नार्यः जमा तु, विसर्ग संधि है। तो यत्र, जहां पर नार्यः, नारियों की, नारी यानी स्त्रियों की, पूज्यन्ते पूजा की जाती है, तत्र महादेवता, देवता रमन्ते, रमते हैं, रमना अर्थात निवास करना, वहां देवता निवास करते हैं। यत्र, और जहां पर, एतहा तु, और इनकी, न पूज्यन्ते, पूजा न नहीं की जाती है, तत्र वहां सर्वहा, सभी, क्रिया, क्रियाएं, सभी कार्य, अफलः, अफल होते हैं। फल यानी फलना, फलना फूलना, पूर्ण होना, और अफलः जो पूर्ण ना हो, फले ना अर्थात निष्क्रिय, वे वहां सभी कार्य निष्क्रिय हो जाते हैं। तो वैसे तो बिल्कुल सीधा साधा है, आपको समझ आ गया होगा, लेकिन एक बार फिर भी मैं अपने शब्दों में आपको समझा देती हूँ। तो क्या कहते हैं इसमें मनु कि जहां पर, जिस घर में, जिस स्थान पर
स्त्रियों की पूजा की जाती है। पूजा से मतलब ये नहीं है कि उनकी आरती उतारना, उनका भजन कीर्तन करना सामने बैठा के, बल्कि पूजा से तात्पर्य है उनका सम्मान करना। जहां पर नारियों का सम्मान किया जाता है वहां देवता भी निवास करते हैं। तो देवता कैसे स्थानों पर निवास करते हैं? जहां पवित्र होता है, जहां सम्मान होता है, जहां उनकी श्रद्धा से आराधना की जाती है, वहीं देवता आते हैं। तो जिस स्थान पर देवियों का श्रद्धा के साथ सम्मान किया जा रहा है वहां देवता भी आकर निवास करते हैं। और जहां पर स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता है, उस स्थान पर, उस घर में जितने भी कार्य किए जाते हैं वे सभी असफल हो जाते हैं, वहां सफलता प्राप्त नहीं होती। तो ये सबसे पहला नियम बताया गया है कि घर में स्त्रियों का, जो घर की जितनी भी स्त्रियां हैं, चाहे वो माता हो, बहन हो, पत्नी हो, पुत्री हो, कोई भी रिश्ते में जो स्त्री है, कोई भी रिश्ते में जो स्त्री है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। अभी आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। स्त्रियां तो रोचमानायाम सर्वम तद रोचते कुलम तस्याम त्वरोच्यमानाम सर्वम एव न रोचते। स्त्रियों के तो रोचमानायाम, रोचित होने पर, प्रसन्न होने पर, तद कुलम, तद वह, कुलम कुल, वह वंश, कौन सा वंश? जिस कुल में या वंश में वह स्त्री है, सर्वम सब कुछ, रोचते रुचित होता है, सुशोभित होता है। और तस्याम तु उसके तो अरोचमानायाम, अरुचित होने पर अर्थात प्रसन्न ना होने पर, सर्वम एव सब ही, सब कुछ ही, न रोचते रुचित नहीं होता है, शोभित नहीं होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस घर में, जिस कुल में स्त्रियां आनंदित रहती हैं, सम्मानित रहती हैं, सम्मान, जब वे आनंदित कब रहेंगी? जब उनका सम्मान होता है, तो वहां वह स्थान, वह कुल, उस कुल में सभी चीजें बहुत सुशोभित होती हैं, यानी वह कुल जो है वह आनंदित होते हुए उन्नति को प्राप्त होता है। और जहां पर स्त्रियां प्रसन्न नहीं रहती, स्त्री प्रसन्न कब नहीं रहती? जब उन्हें आदर सम्मान नहीं दिया जाता, तो वहां पर सभी कुछ भी चीज, कोई भी कार्य उन्नति का नहीं होता, वहां कुछ भी सुशोभित नहीं होता। सुशोभित होना, रुचना यानी अच्छा लगना, सुशोभित होना, तो वहां कुछ भी शोभित नहीं होता, अर्थात वह वंश आनंदित नहीं होता है, उन्नति को प्राप्त नहीं होता है। यह कहने का इसका तात्पर्य है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे क्या बताते हैं मनु? तस्माद एतः सर्वा सदा पूजनीया फुष्ण आच्छादन अश्नहि भूति कामैर्नरै नित्यम सत्कार्येषु उत्सवेषु च। तस्मात्, इसलिए, भूति, भूति कहते हैं ऐश्वर्य की, काम ही, कामना करने वाले, नर ही, नर के द्वारा, नित्यम सदैव, सत कार्येषु, सत अच्छे, कार्येषु कार्यों पर, च और, उत्सवेषु उत्सवों पर, एतः इनकी, भूषण, भूषण कहते हैं गहना, आभूषण, आच्छादन वस्त्र, अश्नहि और अशन कहते हैं भोजन से, सदा हमेशा पूजा करनी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं इसमें मनु? कि जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर ऐश्वर्य की कामना रखते हैं, वो जो ये चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर हमें खूब धन दौलत, ऐश्वर्य, संपन्न युक्त हम बने, धन दौलत सब कुछ मिले, तो उन पुरुषों को हमेशा क्या करना चाहिए? जब भी कोई सत्कार्य यानी अच्छा कार्य घर में होता है, या कोई भी उत्सव, उत्सव कहते हैं त्योहार, कोई भी त्योहार इत्यादि आता है, तो उस मनुष्य को सदैव अपने घर की स्त्रियों को आभूषण, गहने, नए नए वस्त्र और अच्छे अच्छे भोजन देकर सदैव उन स्त्रियों की पूजा करनी चाहिए। पूजा से तात्पर्य उनका सम्मान करना चाहिए। तो विशेष अवसरों पर, त्योहारों पर, शुभ कार्यों में
उन्हें गहने प्रदान करो, वस्त्र ला कर दो नए नए, और अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन दो। अब एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। तो तस्मात्, इसलिए भूति काम ही, भूति ऐश्वर्य की काम ही कामना करने वाले नरही मनुष्य के द्वारा नित्यम सदैव सत्कार्येषु अच्छे कार्यों पर, चा और उत्सवेषु उत्सवों पर, त्योहारों पर, भूषण गहने, आच्छादन वस्त्र, अश्नही और भोजन के द्वारा, एतहा इनकी किनकी, स्त्रियों की, नारियों की, सदा हमेशा सदैव पूजा या सम्मान करना चाहिए। अब ये आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं और क्या कहते हैं। पितृभिर भ्रातृभिश्च एता पतिर्भि देवतरैस्तथा पूज्या भूष्यतव्याश्च बहु कल्याणम इषुभिः। बहु बहुत अधिक, कल्याणम कल्याण की, इषुभिः इच्छा रखने वाले, पितृभिः पिता के द्वारा, भ्रातृभिः भाइयों के द्वारा, पतिर्भिः पति के द्वारा, देवरैस्तथा तथा देवरही देवर के द्वारा, एतहा इनकी यानी स्त्रियों की, पूजा करनी चाहिए, चा और भूषितव्यः उन्हें विभूषित किया जाना चाहिए। विभूषित करना अर्थात गहने इत्यादि प्रदान करना। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। एक बार मैं इसका अपने शब्दों में अर्थ बता देती हूं। यदि कोई भी पिता, भाई, पति या देवर इत्यादि जितने भी घर में पुरुष होते हैं, तो उन सबको यदि वो चाहते हैं कि हमारा बहुत कल्याण हो, सारा सब कुछ हमारे साथ अच्छा हो, हमारा भला हो, तो उन परिवार के इन पिता पुत्र भाई सभी नाते दार आ जाते हैं इसमें। तो उन्हें सदैव एता इनकी यानी स्त्रियों की हमेशा पूजा करनी चाहिए, अर्थात उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें विभूषित करना चाहिए। विभूषित करना अर्थात उन्हें गहने, अच्छे वस्त्रों के द्वारा सम्मानित किया जाना जो है वो भूषितव्य। क्योंकि घर में जब नए नए वस्त्र, नए नए गहने ला कर दिए जाएंगे तो स्त्रियां जब भी तो सजेंगी, और वो सजेंगी तो विभूषित होंगी, सुंदर लगेंगी। तो ये हमेशा करना चाहिए ऐश्वर्य कल्याण की कामना करने वाले पुरुषों को। अब एक बार इसे फिर से देखते हैं। बहु कल्याणम बहुत अधिक कल्याण, भला, इषुभिः चाहने वाले, पितृभिः पिता के द्वारा, भ्रातृभिः भाइयों के द्वारा, पतिभिः पति के द्वारा, तथा देवरही देवर के द्वारा, एतहा इनकी अर्थात इन स्त्रियों की, पूजा करनी चाहिए अर्थात सम्मान करना चाहिए, और भूषितव्यः उन्हें विभूषित किया जाना चाहिए, अर्थात गहने इत्यादि देकर उन्हें सजाना संवारना चाहिए। ये इसका भावार्थ हुआ। आगे देखते हैं और कैसे सम्मान करना चाहिए नारियों का। उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्रम तु पितृन्माता गौरवेण अतिरिच्यते। उपाध्यायान, उपाध्याय किसे कहते हैं? जो वेतन लेकर बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। जैसे आज के समय के जितने भी शिक्षक वर्ग हैं वो सभी बच्चों को शिक्षित करने के बदले में वेतन लेते हैं, तो वो उपाध्याय कहलाते हैं। तो क्या बताया उन्होंने? 10 यानी 10 संख्या में। उपाध्यायान उपाध्यायों की अपेक्षा आचार्य, शतम 100 आचार्याणाम आचार्यों की अपेक्षा पिता, तू और सहस्रम सहस्र कहते हैं 1000 पितृन पिता की अपेक्षा माता, गौरवेण गौरव के द्वारा, यश के द्वारा, अतिरिच्यते श्रेष्ठ कही जाती है या बढ़कर कही जाती है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। इसको एक बार मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा।
इसमें क्या बताया गया है श्लोक में कि 10 वेतन भोगी शिक्षक की अपेक्षा एक आचार्य अधिक श्रेष्ठ होता है। और शत कहते हैं 100 आचार्यों की अपेक्षा एक पिता ज्यादा श्रेष्ठ होता है। और ऐसे ही हजारों पिताओं की अपेक्षा एक इकलौती माता अधिक गौरवान्वित, अधिक श्रेष्ठ या बढ़कर कही जाती है। क्योंकि 10 आचार्य बच्चे को जितना पढ़ाएंगे मिलकर के, आचार्य नहीं उपाध्याय यानी जो वेतन भोगी शिक्षक हैं, उसकी अपेक्षा एक आचार्य ज्यादा अच्छा मार्ग दिखाएगा, अधिक पढ़ा देगा। क्योंकि वह वेतन भोगी नहीं होते हैं, आश्रमों में उनका पढ़ाने का कार्य होता है, तो निशुल्क शिक्षा वो बच्चों को देते हैं। तो उनका ज्यादा दायित्व यही बनता है, उनका दायित्व क्या मतलब वो अपना दायित्व समझते हैं कि बच्चों को ज्यादा अच्छे से हम शिक्षित करें। तो उनका ना लोभ होता है ना लालच होता है। और ऐसे ही 100 आचार्यों की अपेक्षा एक पिता अधिक श्रेष्ठ होता है। क्योंकि माता पिता जो अपने बच्चे के लिए सोच सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं सोच सकता। पिता बिल्कुल भी विलंब नहीं करता अपने बच्चे के लिए, किसी भी प्रकार का ना विलंब करेगा ना आलस्य करेगा। उसी प्रकार हजारों पिताओं की अपेक्षा एक माता अधिक श्रेष्ठ होती हैं। क्योंकि माँ जितना बच्चे के लिए सोच सकती है, कष्ट उठा सकती है, उतना पिता भी नहीं कर सकते। तो इसी कारण हजारों पिताओं की अपेक्षा माँ अधिक बढ़ करके होती है श्रेष्ठ, महान। ये इसमें बताने का प्रयास किया गया है। अब ये आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। पूजन्या महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्त्यः स्त्रियः श्रियः गृहस्य योक्ता तस्मात् रक्ष्या विशेषतः। अब इसमें स्त्रियों के बारे में क्या कहा गया है? पूजन्या, पूजा करने योग्य। महाभागा, महा कहते हैं बहुत अधिक, भागा भाग्य वाली यानी बहुत अधिक भाग्यशालिनी। पुण्याश्चय और पुण्यशीला। ग्रह दीप्त्य, ग्रह घर की दीप्ति है, दीप्ति घर की शोभा। गृहस्य घर की, श्रेया लक्ष्मी स्त्रियां योग उक्तः कही जाती हैं। तस्मात् इसलिए विशेषतः विशेष प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। तो क्या बताया है इस श्लोक में कि स्त्रियां कैसी होती हैं? पूजनिया, पूजनिया अर्थात पूजा करने योग्य। महाभागा अर्थात अत्यधिक भाग्यशालिनी। पुण्याश्चय अत्यधिक पुण्यशालिनी। ग्रह दीप्त्य घर को दीप्त करने वाली यानी घर की शोभा। जो स्त्रियां हैं उनको क्या कहते हैं? घर की लक्ष्मी कहते हैं। आपने सुना भी होगा, बहुत प्रसिद्ध है कि ये तो घर की लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी है। तो इसीलिए इतनी अधिक गुण संपन्न है, जैसा कि अभी ऊपर आप सुन चुके हो, पूजन्या, भाग्यशालिनी, पुण्यशीला, घर की शोभा, घर की लक्ष्मी, इतना सब चीजों से युक्त होती हैं, गुणों से युक्त होती हैं स्त्रियां। इसलिए इन स्त्रियों की विशेष रूप से, खास तौर से रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि जो ऐसी होंगी तो वह घर निश्चित रूप से स्वर्ग ही है। तो स्वर्ग की जो उस शोभा को हमें नहीं जाने देना चाहिए, उसकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। तो एक बार इसको फिर से देखते हैं। पूजन्या, पूजनीय, पूजा करने योग्य। महाभागा, महाभाग्यशालिनी। पुण्याश्चय और पुण्यशालिनी। ग्रह दीप्त्य घर की शोभा। स्त्रियां गृहस्य घर की श्रेया शोभा या लक्ष्मी उक्ता कही जाती हैं। तस्मात् इसलिए विशेषतः विशेष रूप से रक्षा की जानी चाहिए। किसकी? स्त्रियों की। बहुत ही सुंदर श्लोक है और ये बात सच है, जिस घर में जिस स्थान पर नारी का सम्मान होता है वह स्थान स्वर्ग से भी महान होता है। क्योंकि जब नारी का सम्मान आदर होगा तो वह प्रसन्न रहेंगी और प्रसन्नता पूर्वक उस घर के सभी कार्य संपन्न करेंगी।
और घर को उन्नति की ओर ले जाएंगी, अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करेंगी। तो प्राचीन काल में हमारे वेद कालीन समय में भी स्त्रियों की इतनी महिमा थी, इतनी महानता थी कि ऐसे ऐसे महापुरुषों ने उनका कितना गुणगान किया है, ये अभी आपको पढ़कर समझ आ गया होगा। ये आज के लिखे हुए शास्त्र नहीं है। जैसा कि अभी बताया गया है कि मनु जो आदि मनुष्य कहलाते हैं, मनु की जो संतान है वही मानव हैं। हम मनु की संतान माने जाते हैं क्योंकि हम सब मानव हैं। तो उनका वर्णन वेदों में भी किया गया है, अर्थात वेद से भी पहले हैं इसका मतलब। और वेद में, वेदकालीन समय में कितना सम्मान था स्त्रियों का, ये आप अनेक कहानी के शो में भी पढ़ चुके हैं। तो ये इसी के साथ हमारा आज ये नारी महिमा शीर्षक पूर्ण हुआ। इसको ध्यान से पढ़ें। इसी के साथ धन्यवाद।